बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। और खैरियत से हैं आप सब? चलिए अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने सूरह बकरा की थोड़ी सी अहमियत देखी थी और अलिफ लाम मीम हमने मुकम्मल करी थी, है ना, अलिफ लाम मीम इसका। तो हमने कल क्या देखा था कि अलिफ लाम मीम में क्या था कि अहले अरब अहले क्या समझते थे वो रसूल अल्लाह को, वो बिल्कुल मतलब उनको रसूल अल्लाह को पढ़ा लिखा बिल्कुल नबीन उम्मीन बिल्कुल नहीं समझ नबी नहीं मानते थे उनको। और क्या कहते थे कि ये तो पढ़े लिखे है नहीं, ये तो उम्मी है। रसूल अल्लाह को क्या कहते थे? ये तो उम्मी है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह से क्या कहा कि आप इनको बता दे। क्या बता दे? कि अलिफ लाम मीम। तो जब रसूल अल्लाह ने उनको अलिफ लाम मीम बताया तो यहूद कैसे एकदम शॉक्ड हो गए, उनमें हलचल मच गई, हैरान हो गए। और क्या फिर उनको इल्जाम तो लगाना था रसूल अल्लाह पर। अब ये इल्जाम वो नहीं लगा सकते थे कि रसूल अल्लाह उम्मी है, तो उन्होंने क्या इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था कि रसूल अल्लाह की पढ़ाई बाहर से हो रही है। और ये आधा सच भी था, क्योंकि रसूल अल्लाह को जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू उनको पढ़ाया जा रहा था, है ना। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे आज हम जालिका से दूसरी आयत शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चलिए तो आयत नंबर 2, जालिका। तो जालिका क्या है ये? जालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदन लिल मुत्तकीन। तो जालिका का मतलब है वो, दूर की तरफ इशारा, दूर की तरफ इशारा करना हो तो जालिका का लफ्ज आता है। और ये इसमें इशारा है। ये कितने लफ्ज से मिलकर बना है? चलिए मैं इसको बाद में बताऊंगी। फिर किताब, जो लिखी हुई चीज हो उसे किताब कहते हैं। फिर ला रईबा, रईब नहीं कोई शक। रईबा किसे कहते हैं? रईब, रईब कहते हैं शक। ठीक है, फी ही इसमें। और ये किससे बना है? ये दो अल्फाजों से मिलकर बना है, फी प्लस ही। किससे बना है ये? चलिए एनोटेट कर दीजिए। तो एक सेकंड। तो एक, तो किससे बना है ये दो अल्फाजों से मिलकर बना है। ये फी ही मतलब फी अलग, एक सेकंड, फी और फी प्लस ही। फी प्लस ही दो से बनाई है, ठीक है, फी प्लस ही। चलिए तो फी प्लस ही से ये तो जब दो को मिला के क्या बन गया? और फी का क्या है? फी किसे है? फी क्या है? हुर्फे जारा, हुर्फे जर। और हु हुमाहुम से बनाए। हु मतलब वो या उस। तो फी ही को फी ही को जोड़ दिया तो फी प्लस ही जुड़कर क्या बन गया? फी ही हुदन हिदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए। और मुत्तकी कौन होते हैं? परहेजगार, कॉन्शियस। ठीक है। अ, और ली, ली का मतलब क्या है?
लिए, मुत्तकियों के लिए। मुत्तकीन में या नून ऐड हो गया लास्ट में, तो वाव नून या नून जो होती है वो जमा होती है। तो जालिकल किताबु ला रैब फीही हुदन लिल मुत्तकीन। अच्छा, अरबी जबान के हिसाब से, कानून के हिसाब से इस आयत में बहुत सारे मसले मसाइल भी हैं। अरबी में जब शरह होती है, अरबी के लोग शरह करते हैं तो मुख्तलिफ अलग अलग नाहविया होते हैं। नहावियों जो ग्रामर के लोग होते हैं, अदब के लोग होते हैं। उन्होंने जब इसको जांचा तो उन्होंने पहले इसको कई तरह से पढ़ा। अलिफ लाम मीम को लिल मुत्तकीन तक कई तरह से पढ़ा गया। जैसे आम तर्जुमा इसका क्या है? जालिकल किताब, वो किताब, ला रैब फी, नहीं कोई शक इसमें, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। ठीक है, तर्जुमा हम ये करते हैं। कुछ स्कॉलर्स के लिए क्या है, अलिफ लाम मीम से वो शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि अलिफ लाम मीम भी इसी का हिस्सा है। क्या कहते हैं वो? कि वो क्या, अलिफ लाम मीम मुक्तदा है और किताब तक क्या है, ये खबर है। वो इसको एक ही समझते हैं। मुक्तदा किसको कहते हैं? सब्जेक्ट को। मुक्तदा जिससे बात शुरू हो, ठीक है। और खबर कहते हैं ऑब्जेक्ट को, जिस पर बात खत्म हो, जिसके बारे में खबर देनी हो, ठीक है, इसको कहते हैं। तो पहली तरतीब तो ये हो गई। कुछ स्कॉलर्स के लिए अलिफ लाम मीम क्या है, एक किताब की तरह है, जो किताब के नामों में से एक नाम है। और फिर जालिकल किताब से मुत्तकीन तक बताते हैं कि एक है। इसी तरह कुछ कहते हैं कि जालिकल किताब ला रैबा, वहां तक रुक जाते हैं कि ये वो किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर वो यहाँ तक पढ़ते हैं, फीही हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है मुत्तकियों के लिए। एक तरीका तो ऐसा वो बताते हैं। इसकी तरतीब ये है, यानी जालिकल किताब ला रैब तक वो रुक जाते हैं। ठीक है, रुक गए। फिर आगे फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ठीक है, मुत्तकीन तक पढ़ते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? अगर ऐसी तरतीब से वो पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? ये वही किताब है जिसमें कोई शक नहीं कि इसके अंदर हिदायत है मुत्तकियों के लिए। और यानी इस तरह करके वो पढ़ते हैं, वो लोग पढ़ते हैं। अब फिर देखिए, इसके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि हुदन, हुदन है, हुदन, हुदन को कुछ लोग क्या बताते हैं कि ये हाल है। हाल किसको कहते हैं? यानी अरबी में एक होता है हाल और एक होती है सिफत। अब समझे जरा कि सिफत किसको कहते हैं? एडजेक्टिव। अब जैसे कि आप, मैं कहूं ये घर बड़ा है, तो बड़ा क्या हुआ? उसकी सिफत हुई। या मैं कहूं ये बच्चा बहुत समझदार है, तो समझदार क्या हुई? इसकी सिफत हुई। और हाल किसे कहेंगे? मान लो मैं कहूं कि मैंने उसे देखा कि वो चल रही थी, वो चल रही थी, तो वो हाल हुआ। या मैं कहूं कि मैंने उसे देखा कि वो खा रही थी, खा रही थी, वो क्या हुआ? वो हाल हुआ। तो हुदन कहकर वो कहते हैं कि हाल कहकर बहुत गहरी बात उन्होंने कह दी। यानी हाल कहकर बहुत बड़ी उन्होंने हिकमत निकाल दी। यानी इस किताब से जो हिदायत निकलती है वो ऐसी चीज नहीं जो सिफत की तरह हो, या जो आपको नजर आ रही हो, है ना। क्योंकि हिदायत जो है वो नजर नहीं आती। वो ऐसी चीज है जो शायद आपको मिले या ना मिले, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। हाल कहकर ये बता दिया, जैसे कि मैंने वो खा रही है। अब हो सकता है कि नहीं भी खा रही हो। तो हाल कहकर, हुदन कहकर उन्होंने क्या कह दिया? ये ऐसी चीज है, हो सकता है वो आपको मिल जाए, हो सकता है आपको ना मिले, जाहिर नजर नहीं आएगी,
आपको ये हिदायत, क्योंकि हिदायत नजर नहीं आती, क्योंकि सिफत नजर आती है, हाल नजर नहीं आता। ठीक है। और क्या कहा उन्होंने कि इसका तर्जुमा क्या निकलता जाता रहेगा, निकलता जाता रहेगा, इससे हिदायत निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे इसमें हिदायत निकलती रहेगी आपको इसका टेस्ट आता चला जाएगा। यानी अगर आपने हाल में क्या है, अगर आपने इसको शेल्फ पे रख देंगे, रख दे, खाली शेल्फ पर रख दे, रखकर सजा दे, खाली, तो क्या इससे हिदायत निकलेगी? निकलती रहेगी? नहीं निकलेगी। बल्कि हिदायत कब निकलेगी? जब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। जब इसके पूरे हक अदा किए जाएंगे, जैसे तजवीज से पढ़ना, आराम आराम से पढ़ना, हिफ्ज करना, इसको समझना, इसको अप्लाई करना, इसमें गौर व फिक्र करना, तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि जो इंसान इसको बार बार पढ़ता रहेगा, इसके बारे में सोचता रहेगा, तो उससे हिदायत निकलती रहेगी। लेकिन जो इसको बंद करके रख दे, उससे क्या हिदायत निकलेगी? कोई नहीं निकलेगी। ठीक है। अब यहाँ से आइए, जालिका। जालिका कहते हैं वो, लेकिन जालिका जो है वो एक पूरा वर्ड नहीं है। जालिका तीन इसमें इशारा है, इसमें इशारा, और ये तीन अल्फाज हैं, जैसे जा अलग है, जा। ठीक है। ली अलग है, का का अलग है, जा का मतलब होता है वो, दूर की चीज। जैसे हम आयतल कुर्सी में पढ़ते हैं ना, मंजल्लजी यशफहु इंदहु, मंजल्लजी, इसमें जा आया है। जा का मतलब होता है वो, यानी दूर का इशारा, जो चीज दूर हो। लेकिन फिर जब ली लगा दिया जाता है इसके अंदर, ली कहते हैं लामुन लील इब्तिदा, क्योंकि लाम का मकसद है किसी दूर की तरफ इशारा करना। यानी जो चीज बहुत दूर हो, उसके उससे उसके उसके लिए जो है जा के साथ लाम लगा दिया जाता है। यानी बहुत दूर हो, फिर आ जाता है इसके अंदर का। और का मतलब क्या है? का क्या है? अलकाफो लिल इल्तिबा। का का में बेसिकली सबकी तरफ इशारा है। वैसे तो ये सिंगुलर है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया जा रहा है, लेकिन इशारा सबकी तरफ है, क्योंकि का कहकर ये बता दिया कि खास तौर से तुम्हारा ध्यान दिलाया जा रहा है इस चीज की तरफ जो बहुत दूर है, बहुत दूर है। जालिका, बहुत दूर। कैसे है? यानी एक तो जा कह दिया, जा लगता ही दूर के लिए है, ऊपर से ली लगा दिया, तो ली का मतलब और भी दूर। यानी ये जो तुम्हारे पास है, नहीं, ये जो तुम्हारे पास नहीं है, ये किताब लिखी हुई है, अ, लिखी हुई है, लिखी हुई कहाँ है? लोहे महफूज में है। कहाँ पर लिखी हुई है? लोहे महफूज में। तुम्हारे हाथ में नहीं है वो, तुम्हें तो अभी सुनाई जा रही है, वो किताब की शक्ल में अभी हमारे पास आ गई, लेकिन रसूल अल्लाह के पास तो वो नाजिल की जा रही थी, है ना? दिल पर लिखी हुई जा रही थी, है ना? तो बाद में, ये तो बाद में हमें मिली है, तो बाद में कंबाइन होकर पूरा कुरान बना है इसका। क्योंकि जैसे नाजिल होती थी ना, अलग अलग टुकड़ों पे, कहीं पेपर पे, कहीं चमड़े पर, कहीं किसी चीज पर, किसी भी पत्थर पर, इस तरह रसूल अल्लाह लिखवा देते थे लोगों की याद के लिए। तो क्या कह दिया? जालिका, खास। खास का लगाने का मतलब है तुम्हारा ध्यान खास तौर से उसकी तरफ दिलाया जा रहा है, जो बहुत दूर है, सातों आसमान के ऊपर। यानी इतनी दूर है कि इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी, इस पर ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, इतनी दूर है। और फिर आगे आ गया किताब, वो किताब, वो किताब, यानी इसको अगर फील भी किया जाए ना, फील भी करें, तो कितनी दूर की बात अल्लाह ताला कर रहे हैं। वो किताब, अब देखिए, एक होता है किताब,
एक होता है किताब और एक होता है कुरान। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं ये कुरान, कुरान का मतलब क्या होता है, करा या कराऊ से बना है। कुरान जिसको पढ़ा जाए बार बार, जैसे जैसा वो है उसकी किरत करी जाए, बिल्कुल एज इट इज इसको पढ़ा जाए जैसा वो है, यानी जिसको ऊंची आवाज के साथ कसरत से पढ़ा जाए। और किताब इस चीज को कहते हैं जो लिखी हुई है और महफूज हो। तो कुरान जो है वो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, और बल्कि किताब जो है वो लिखी हुई है। और कुरान, कुरान जो है वो लिखा हुआ नहीं है। कुरान जो है हमें जबान से सुनाकर हमारे पास आया है, और किताब जो है वो लिखी हुई है, और वो कहाँ लिखी हुई है, वो लोहे महफूज पर लिखी हुई है। इसलिए जब भी किताब का लफ्ज आएगा कुरान के अंदर तो आप गौर करिएगा, इसमें इशारा दूर की तरफ होगा। और जब भी कुरान का लफ्ज आएगा इसमें तो इशारा करीब की तरफ होगा। ठीक है, ये कुरान है जो हमारे अब हाथ में है। और जब किताब की बात आएगी, ये लिखा हुआ दूर है, लोहे महफूज में है, तो दूर दूर लिखा हुआ है तो जालिका का इशारा आएगा, जैसे कि आया है इन्ना हाजा कुरान यहदी लिल्लतिल लकवाम। यानी ये कुरान वो है जो हिदायत देता है, यानी कुरान में इसमें किसी तरफ, किसकी तरफ इशारा आया है, इस आयत में किसकी तरफ इशारा आया है, हाजा, हाजा का इशारा आया है, ठीक है। और फिर इसी तरह बस फिर एक जगह किताब के, कुरान के किताब के साथ हाजा का लफ्ज इस्तेमाल इस्तेमाल में आया है, इसको कहते हैं करीब का इशारा, हाजा, मतलब ये। और वो आप वो एक ही जगह आया है, ठीक है। हाजा किताब अनसल नाहू, बस एक जगह आया है, यानी इससे एक कायदा तो टूट गया, क्योंकि किताब का लफ्ज यूज हुआ है और किताब के साथ करीब का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया अल्लाह ताला ने। लेकिन आगे फौरन ही वजाहत कर दी, लेकिन आगे फौरन अल्लाह ताला ने बता दिया, हाजल किताब अनसल नाहू अनजलाहू, हासिल किताब अनजलाहू, यहाँ पर आया है, यानी ये किताब करीब क्यों है, हमने इसे नाजिल कर दिया इसलिए ये करीब हो गई, अदरवाइज ये जालिका ही रहती, वो रहती, अनजला कहकर नाजिल कर दिया, ऐसे इसलिए ये करीब हो गई। तो चलिए क्या है इसमें, जालिकल किताब, वो किताब ला रही बात नहीं कोई शक। अच्छा, तो इसके अंदर कोई शक नहीं है। अब आपको ना अरबी जबान में कुरान में शक के लिए आई थिंक 6 तरह के तो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं शक के लिए। एक तो रईबा शक, ये भी शक आता है, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे आगे चलकर, अच्छा ये भी शक, मिर्रिया भी शक, ये भी शक, इन सब में फर्क क्या है। और सबके मायने हम शक ही कर रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे थोड़ा थोड़ा, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। अब कैसा फर्क है, चलिए देखते हैं। एक होता है अरबी जबान का लफ्ज शक, शीन काफ काफ से, यानी जब दो चीजें बिल्कुल बराबर हो या दो चीजें हमारे सामने हो, चॉइस हो, और हमने बिना सोचे समझे दोनों में से एक ले लिया और बाद में हमें दूसरी के बारे में शक होता है कि काश हम वो ले लेते, तो शक में पड़ गए। मान लो जैसे हम शॉपिंग पे जाते हैं, किसी दुकान पर जाकर हमने शूज खरीदे, बिना सोचे समझे एक उठाया और घर आ गए। और घर आकर क्या सोचते हैं कि शायद वो दूसरा वाला ज्यादा सही था, और तो वो चीज क्या होती है, शक, कि हम शक में पड़ गए। एक होता है अशुभा, शबिहा से, यानी जब दो चीजें यानी वो मालूम हो अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है ही नहीं, एक है लेकिन वो है अलग अलग। जैसे ट्विंस, ट्विंस होते हैं ना, बच्चे जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, कि जैसे आप एक से मिले और फिर आपको शक होता है कि नहीं नहीं मैं दूसरे से मिली हूँ, शायद, तो इसको कहते हैं अशुभा, ठीक है।
और शुभा इस और शोभा इसी से है। तशाबु यानी तशाबे, जो चीज मिलती जुलती है। जन्नत में जन्नती लोग कहेंगे फल को देखकर ये तो वही चीज है जो हमने दुनिया में खाई थी, लेकिन बिल्कुल अलग होगी। देखने में कैसी होगी, जैसे दुनिया के फल हो, लेकिन बिल्कुल अलग होगी। उसके लिए क्या लफ्ज आता है? अशुभा। ठीक है। एक है मिर्रिया। मिर्रिया भी अब कुरान में इस्तेमाल होता है। मिर्रिया किससे? जैसे कि कुरान में आयतें आती हैं ना, फबी अय्यि आलाई रब्बी का ततमारो। यानी कोई बात बिल्कुल क्लियर हो, मान लो कोई बात है मेरे पास और वो बिल्कुल क्लियर है, मुझे उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोगों ने उसमें उंगली डाल डाल के मुझे शक में डाल दिया। उसमें कीड़े निकाल निकाल कर मुझे शक में डाल दिया। यानी शुरू में मुझे शक नहीं था, लेकिन लोगों ने फितना डाल डाल के बाद में लोगों ने इतना फितना डाल दिया, क्रिटिसाइज करने लगे कि मुझे उसमें शक पैदा हो गया। उसे कहते हैं मिर्जा। एक होता है मरीज। जब दो चीजें जब दो चीजें अलग अलग थी लेकिन उनको मिलाकर एक कर दिया। जैसे जैसे ईसाइयत के बारे में कुछ पहलू थे। मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी तालीमात थी, ईसाइयत में अपनी तालीमात थी, शरीयत में थोड़ा थोड़ा सा फर्क था, लेकिन लोगों ने क्या करा, कुछ चीजें इधर से निकाली, कुछ चीजें उधर से निकाली, और इनको मिलाकर अपनी एक कानून, एक नई शरीयत मिला दी। उसे क्या कहते हैं? मर्ज। यानी वो है मरीज। एक होता है लबसा। लबस यानी लबसा यकबिसु से, यानी जब दो चीजों को आपस में मिला दिया जाए और आपको ये पता ही ना चले कि पहली कहाँ पर खत्म होती है और दूसरी कहाँ से शुरू होती है। यानी आप समझे, जैसे मान लें आपने चाय में चीनी डाल दी और वो मिल गई, कुछ पता ही नहीं चल रहा, शक शक सा हो गया। तो यानी ऐसी चीज जो एक में दूसरी छिप जाए। लिबास उसी से आता है। उसमें हमारा बदन जो है ना, बेसिकली उसमें बिल्कुल छुप जाता है, बिल्कुल लिपट जाता है। उसको कंफ्यूजन कहते हैं। इसको अ, इसको इल्तिबास इल्तिबास कहते हैं। एक होता है यानी एक होता है रईब, जिसके बारे में यहाँ जिक्र है। ये जो रईब है ना, ये सबसे ऊपर की कैटेगरी में आता है। यानी जितना भी मैंने अभी आपको ऊपर के 5 शक के बारे में बताया है ना, वो सारे इसमें शामिल है, रईब में सारे शामिल है इसके अंदर। सुभान अल्लाह। यानी सबसे एक्यूरेट अल्फाज, सबसे एक्यूरेट, यानी इसकी खुसूसियात इसके अंदर। यानी जिस तरह की भी तुम्हें शक हो, यानी तुम्हें जो है वो दो चीजें भी आपस में एक जैसी लगती हैं, तुम्हें जो है ट्विंस की तरह कोई चीज लगती है, तो उसमें शक होता है। लोग जो है उंगली डाल डाल कर कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं, क्रिटिसाइज कर करके आपके अंदर शक पैदा होता है। वो भी इसमें नहीं है, यानी मरीज वाला भी इसमें शक नहीं है, लबसा वाला भी नहीं है, यानी किसी भी किस्म का शक। यानी लाराइबा में तमाम शक इसके अंदर आ जाते हैं। और रईबा के अंदर रईबा के अंदर, ठीक है ना? सुभान अल्लाह। इन्हीं किताब के साथ अल्लाह ताला ने कह दिया ला रईबा, यानी डेफिनेटली इसमें किसी भी किस्म का शक है ही नहीं। सारे शक से ये खाली है। यानी शक की कोई भी किस्म हो वो है ही नहीं इसमें, इसके अंदर। इसलिए किताब के साथ यहाँ पर रोइबा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और मैं आपको इसके अंदर एक और ग्रामर बताऊं, इसमें लाए नफी जीन्स भी है, बिल्कुल डेफ में। ये जो ला है ना, ये रईबा रईब आया है आखिर में, रईब।
जो है ना, ये क्या है, ये एक अलग वर्ड है, ये एक इसम है। और अब जब भी आप देखेंगे ना, जब भी इसी तरह का कोई इसम आता है, वो तनवीर के साथ आता है, या तो डबल जबर होते हैं, या डबल पेश होते हैं, या डबल जेर होते हैं। ला के साथ सिंगल आया है, वही बात, सिंगल जबर आया है। तो 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 ये जबर क्यों है? ये जो ला है ना, ये हैवी ला है। कुरान में एक होता है लाम, मतलब नहीं। एक होता है लम, बिल्कुल नहीं। एक होता है लन, हरगिज भी नहीं। लेकिन ये जो रहीब लगा दिया ना, लाए नफी जीन्स, इसका मतलब है किसी भी तरह का कोई शक नहीं है ही नहीं कोई शक। जैसे ला इलाहा में आता है ना, ला इलाहा, इलाहा, अब देखिए इलाहा में भी एक ही जबर आया है, जबकि इसम का लफ्ज है, और इसमें जो है तनवीर आती है, जैसे हुदन है। आप देखिए हुदन में डबल जबर आई है, तो ला आया है। और इसके और इसके साथ इसम आया, और वो भी सिंगल हरकत के साथ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका मतलब क्या है? कि कोई, जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद, यानी किसी भी किस्म का कोई माबूद है ही नहीं। इसमें फोर्स था, इसलिए ला इलाहा के नाम से ला इलाहा के नाम से ना अहले अरब जो है ना, वो एकदम एक तरह से है ना, वो परेशान हो जाते थे। क्या कहते थे? ला इलाहा क्यों बोल रहे हो, ला इलाहा क्यों बोल रहे हो, ठीक है ना, इल्लल्लाह इल्लल्लाह बोल दो, ला इलाहा क्यों बोल रहे हो? तो वो ऐसा, क्योंकि वो क्या कहते थे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और माबूद है। ला इलाहा के नाम से चिढ़ जाते थे, किलस जाते थे। तो इसके अंदर एक ये भी मिरेकल है। यानी अल्लाह ताला ने क्या 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 कहा? अल्लाह ताला ने जालिकल किताब, वो किताब जो लोहे महफूज में है, महफूज है, किसी भी किस्म का कोई भी शक इसमें है ही नहीं। ठीक है। लेकिन रईबा की एक खास खुसूसियत ये भी है कि दिल के अंदर किसी भी तरह की डिस्टरबेंस होती है, इंसान को कोई हिचकिचाहट होती है ना, बुरी अलग अलग तरह की फीलिंग आती है लोगों को, तो इसको रईब कहते हैं। यानी मुझे अगर डिस्टरबेंस हो रही है, मुझे शक हो रहा है, मुझे अलग अलग तरह की फीलिंग आ रही है, कोई अजीब सी फीलिंग आ रही है, तो उसे रईब कहते हैं। जो दिल को हिला कर रख दे, जो आपको चैन से बैठने ना दे। तो कुरान की पहली सिफत क्या बता दी अल्लाह ताला ने? ला रईबा, यानी इसमें किसी भी किस्म का शक नहीं मिलेगा आप लोगों को। यानी दिल में जो है वो बेचैनी जो होती है, आपको दिल में जो हिचकिचाहट होती है, आपको वो भी चली जाएगी। उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जब हम कुरान पढ़ते हैं, आम तर्जुमा करते हैं, तो बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा होती है कुरान पढ़ने में। और अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, और हमारे अंदर तो बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों? तो इसके अंदर दो बातें समझे। एक बात तो ये कि ये किताब जो है ना, ये एक मौजा है। अल्लाह ताला की किताब जो है, वो एक मौजा है। और दूसरी बात ये कि ये किताब हिदायत है। तो मौजे का मतलब ये कि आपके दिमाग में शक नहीं रहा, यानी ये इंसान के बनाई हुई बात नहीं है, ये इंसान के बनाई हुई किताब नहीं है। यानी इसका मतलब क्या है? ये अल्लाह की, ये अल्लाह ताला की है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से मौजा है। और इसके बाद दूसरा मरहला हिदायत का आता है इस आयत में। और पहली बात अल्लाह ताला ने क्या कह दी? ला रैब फी, यानी इसके मौजे की तरफ इशारा है। लेकिन मौजे के फौरन बाद तुम्हारा और मेरे दिल का हाल क्या होना चाहिए? ये भी अल्लाह ताला ने बता दिया, हिदायत होनी चाहिए। और वो क्या है? हुदन लिल मुत्तकीन। ठीक है। तो क्या कहा?
کہ موزہ ہے اس لیے اس میں شک مت رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کا ایمان ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی، ایسی ایسی آئیں گی آگے پڑھنے میں جو مجھے شاید سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن کیوں؟ لیکن اگر سمجھ میں نہیں آئیں گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں کرٹیسزم کرنا شروع کر دوں؟ کیا مخالفت کرنا شروع کر دوں؟ کیا میرا رویہ ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں نہیں، میں نے اگر اس میں معاوضہ مانگا ہے تو مجھے اس کے اندر سے ہدایت لینی ہے، ہدایت نکالنی ہے۔ اور اور ہدایتیں کیسے نکلیں گی؟ آپ دیکھیے کہ میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا کہ ہدن جو ہے نا وہ حال ہے۔ جتنی بار آپ اس کو پڑھیں گے، جتنی بار آپ اس کو سمجھیں گے، جتنی بار آپ اس کا یوز کریں گے، اتنی ہی ہدایت نکلتی چلی جائیں گی۔ اور اگر آپ اس کو بند کر کے شیلف پر رکھ دیں گے تو کوئی ہدایت اس سے نکلے گی؟ نہیں نکلے گی۔ اور فی ہی کا لفظ آ گیا اس میں، اور فی ہی مطلب اس میں، اور پھر آ جاتا ہے ہدن، یعنی یہ ہدایت ہے، اور اس میں آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس میں آپ کو ہدایت جو ہے وہ ملتی رہے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن جیسے قرآن میں کہتے ہیں نا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ تمہیں جو ہے، اگر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور جب تم اسلام میں آ ہی گئے تو قرآن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ تمہیں کیا یوں ہی کھلا چھوڑ دیا جائے گا، ایسے ہی فارغ چھوڑ دیا جائے گا؟ مطلب تمہارا کوئی ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا، کوئی بھی تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ نہیں نہیں، تمہارا ہر طریقے سے امتحان بھی لیا جائے گا، ٹیسٹ بھی لیا جائے گا، لیکن کیا ہے، تمہیں اس کتاب میں غور و فکر کرنی ہے، اس کتاب سے تمہیں ہر امتحان میں، ہر ٹیسٹ میں اس کتاب سے کیا نکالنی ہے؟ تمہیں ہدایت نکالنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر ایک بات، یہ ایک پہلو اور بھی آ جاتا ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر کی ہدایت کیسی ہدایت ہے؟ اس کے اندر جیسے مان لیں لوگ جو ہے نا، لوگوں کے سامنے جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، مان لیں میں نے گھر خریدا، ٹھیک ہے؟ گھر خریدنے سے پہلے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب میں نے گھر خرید لیا، بعد میں میرے پاس مسئلے مسائل آنے شروع ہو گئے۔ مسئلے بعد میں ہی پتہ چلتے ہیں نا، مسئلے مسائل بعد میں پتہ چلتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ ایک جیسے مان لیں کسی نے کہا کہ مجھے یہ والی جاب کرنی ہے، یا مجھے یہ والی دکان کھولنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والا کام کرنا ہے تو اس کے لیے دکان کھولنی ہے، تو سوچ لیا، سمجھ لیا، سب کچھ اچھا اچھا سا لگ رہا ہے، لیکن دکان کھول لی، کھول کر بیٹھ گئے، بعد میں مسئلے مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بات بتا رہے ہیں؟ یعنی اس قرآن سے ہمیں کیا ہدایت مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو قرآن ہے نا، یہ اس کے اندر تمہارے ابھی کے لیے بھی ہدایت ہے، اور تمہارے سامنے جو بعد میں مسئلے مسائل آئیں گے اس کے لیے بھی ہدایت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو ریکارڈ ہے، یعنی جیسے کہ آپ گھر خریدتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعد میں مسئلے مسائل آئیں گے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا بعد میں مسئلے مسائل آئیں گے، اس کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت ہے۔ یعنی شادی سے پہلے کی، اسی طرح سے آپ سمجھے کہ شادی سے پہلے کی بھی اس کے اندر نصیحتیں، اور شادی کے بعد کی بھی نصیحتیں، اور بچوں کے بعد کی بھی نصیحتیں، ہدن ہدن للمتقین، سبحان اللہ۔ تو ایک مطلب ہدن سے یہ بھی نکلتا ہے کہ آخری تک تمہارے لیے نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا فیوچر تک جانتا ہے، پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر، اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے۔ تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کتاب دی ہے، اور اس میں کیا دیا ہے؟
تمہیں ہدایت دی ہے، سب کو سامنے رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ بات ہم کریں گے للمتقین۔ للمتقین کے لیے متقین کس سے بنا ہے؟ وقایا سے، وقایا سے بنا ہے، واو قاف، ٹھیک ہے۔ وقایا یعنی وقایا کا مطلب ہوتا ہے اپنی حفاظت کرنا، وقینا عذاب النار کی کسی مت کی مطلب اس کا یہ کیا ہے؟ یہ پہلے امر ہے، تو بچا، تو اس کا مطلب تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس میں اس میں اس میں کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا، وقایا مطلب اپنی حفاظت کرنا، اتقا اسی سے نکلا ہے، مطلب اپنی حفاظت کرنا کس سے؟ یعنی باہر کے خطروں سے۔ آپ سمجھے کوئی ہمیں جو ہے، کوئی ہمیں مطلب سکھا رہا ہے کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، تو اتقا اور وقایا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ متقی تم، یہ جو کتاب ہے نا، یہ تمہیں بتائے گی کہ تمہیں اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، ابھی کے خطروں سے حفاظت کیسے کرنی ہے، بعد کے خطروں سے حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ بھی بتائے گی، اور تمہیں یہ متقی بنائے گی۔ متقین کون ہوتا ہے؟ متقین وہ ہوتا ہے جو کہ بچ بچ کر چلتا ہو، ٹھیک ہے، جو کہ کانشیس ہو کر چلتا ہو، آخر تک آخرت کو سامنے رکھ کر چلتا ہو، یہ متقین ہے۔ تقوی یہ تقوی کے اندر آتا ہے کہ تم جو ہے بہت پریکاشن لے رہے ہو، آخرت کو سامنے رکھ کر تم جی رہے ہو، ٹھیک ہے، اور کون کون سے خطرے آئیں گے تم اس کے بارے میں بھی جو ہے اویئر ہو، بلکہ تم کیئرلیس انسان نہیں ہو، وہ ہوتا ہے متقی جو کیئرلیس ہو، جو کیئرلیس نہ ہو، جو زندگی کو سوچ سمجھ کر جیے، آخرت کو سامنے رکھ کر جیے، اس کو کہتے ہیں متقی انسان۔ تو یہ متقیوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس کے اندر ایک بات یہ بھی نکلتی ہے، ہدن للمتقین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کس کے اندر نازل کی؟ جس کے اندر تھوڑا بہت احساس ہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت نازل کی، یعنی جو زندگی احتیاط سے گزارتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی، نازل کی۔ جو ہدایت ڈھونڈ رہا ہو اس کے لیے یہ